देखो चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, केमिकल। क्या बोलते हैं, केमिकल। और अभिक्रिया क्या बोलते हैं हम, रिएक्शन। एवं क्या बोलते हैं हम, एंड। और समीकरण क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, रासायनिक, बोलो, रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जो रासायनिक में आपका परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। जो भी आपका केमिकल में चेंज हो रहा है उसे क्या कहेंगे आप, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। देखो जो रासायनिक अभिक्रिया वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो कितना प्रकार बोलोगे आप, 6 प्रकार की होती हैं। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। पहला कौन सा होता है आपका, संयोजन अभिक्रिया। पहला कौन सा अभिक्रिया होता है, संयोजन अभिक्रिया। देखो संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है, क्या बोलते हैं योगेश, इसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बोलते हैं इसे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सुना है ना आपने विक्की, क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद क्या आता है आपका, वियोजन अभिक्रिया। क्या आता है उसके बाद, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन क्या बोलेंगे सर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। पहली अभिक्रिया कौन सी है हमारी, संयोजन। दूसरी कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद कौन सी है हमारी, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया बहुत फेमस है क्योंकि इसे हर कोई पता है। विस्थापन को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है आपका, द्विविस्थापन, मतलब कि 2 बार विस्थापन करेगा। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसके, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद कौन सा रिएक्शन आता है आपका, उपचयन अभिक्रिया। कौन सा आता है उसके बाद, उपचयन। उपचयन को अभिक्रिया को बोलते हैं इंग्लिश में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद कौन सा आता है आपका, अपचयन अभिक्रिया। कौन सा आता है आपका, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। तो दोबारा कर ले, देखो पहला कौन सा था हमारा, संयोजन अभिक्रिया। फिर उसके बाद कौन आया, वियोजन अभिक्रिया। फिर उसके बाद कौन आया, विस्थापन अभिक्रिया। फिर उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद उपचयन। और फिर उसके बाद अपचयन। अब देखो संयोजन अभिक्रिया मतलब क्या होगा, एक से क्या बनेगा, 2। इसमें 2 से 1। इसमें क्या होगा, जो कमजोर, जो ताकतवर जो तत्व होगा वो अपने से कमजोर तत्वों को उसके जगह से हटा देगा। और इसमें क्या होगा, 2 बार विस्थापन करेगा। इस पर क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, इसमें क्या ऑक्सीजन की हानि होगी। वृद्धि मतलब ऑक्सीजन बढ़ेगा और इसमें ऑक्सीजन घटेगा। अब पहला क्वेश्चन आता है हमारा, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, हो गया ना। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अब बोलना, ठीक है ये वाला। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अब आपको पता है अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। देखो अभिकारक होता है जो हमारे सीधे हाथ पे होते हैं, अभिकारक होता है जो हमारे उल्टे हाथ की तरफ होता है, और उत्पाद वो होता है जो हमारे सीधे हाथ की तरफ। देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक से अधिक एक उत्पाद का निर्माण एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे हम, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो देखो इसको बताते हैं एक उदाहरण। ठीक है, संयोजन उदाहरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, एग्जाम्पल। क्या बोलते हैं उसे हम, एग्जाम्पल। देखो जैसे कि मान लो आपने क्या लिया, देखो आपने लिया कार्बन,
कार्बन में क्या जोड़ दिया आपने, ऑक्सीजन, तो क्या मिल जाएगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये क्या है आपका, अभिकारक है। पूछो क्यों, क्योंकि मेरे उल्टे हाथ की तरफ है ना, और ये मेरे सीधे हाथ की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्पाद। अब मैं अगर आपसे पूछूं इसमें अभिकारक कितना है, तो आप बोलोगे 2, उत्पाद कितना है इसमें, तो आप बोलोगे 1। तो ऐसे भी जिसमें एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जैसे मैग्नीशियम को ले लो, मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। MgO2। अब देखो इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन है, तो इसे कितना से गुना कर देंगे हम, 2 से। संयोजन अभिक्रिया में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कौन सा, अब एक बार मुझे बोलना, ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक अभिकारक मिलकर अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते उसके बाद कौन सा आता है बताओ, वियोजन हैं। अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये आपको पता है कि जो संयोजन होता है वियोजन का उल्टा होता है। इसमें 2 से 1 बन रहा तो उसमें क्या बनेगा, 1 से 2 बनेगा, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, बोलना, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक अभिकर्मक अभिकर्मिक टूटकर अभिकर्मक टूटकर टूटकर अभिकर्मक मतलब जो ये आपका ये अभिकर्मक है ना, ये क्या जाएगा, टूट जाएगा। अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बोलो, छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उत्पाद मतलब समझ गए ना, जो हमारे सीधे हाथ की तरफ होते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल तो आपको, इसी को उल्टा कर दो। देखो जैसे कि मान लो आपने क्या किया, वाटर को ले लो, वाटर को आपको पता है वाटर कैसे अलग होगा, H2+ में O2, ऐसे होता है ना वाटर अलग। देखो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अभिकर्मक कितना आपका 1 है, उत्पाद कितना आपका 2। ऐसे भी केस में अभिकर्मक टूट कर, क्या बोला मैंने, ऐसे भी केस में अभिकर्मक क्या टूट जाए और छोटे छोटे उत्पाद क्या करता है, निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। संयोजन और वियोजन में कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। अब कौन सा आता है हमारा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखो बोलना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक मतलब उससे ज्यादा ताकतवर है ना वो, अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, उसे विस्थापित करता है। वेरी गुड, इसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक है, विस्थापित कर देता है। अब देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या बोला गया है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तो अधिक क्रियाशील तत्व है और एक उससे कम क्रियाशील तत्व है। जो अधिक क्रियाशील तत्व क्या करेगा, अपने से जो कम क्रियाशील तत्व उसको क्या कर देगा, एक जगह से उसको विस्थापित कर देगा। जैसे मान लो ये क्या आपका जिंक है, सबको उसका नाम पता है, और ये क्या आपका कॉपर सल्फेट है। ये क्या है, जिंक है, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। अब ये इसमें अभिकारक कितने हैं, 2 है। उत्पाद क्या बन जाएगा इसका, देखो जो जिंक है ना वो किसकी जगह आ जाएगा, कॉपर की जगह आ जाएगा। जो जिंक किसके जगह पे आ गया, कॉपर की जगह, और कॉपर को क्या कर देगा, उसको भगा देगा उसकी जगह से। तो मैंने क्या बोला, ऐसे क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ये अधिक क्रियाशील तत्व है, अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दिया, इसने विस्थापित कर दिया और उसको जगह आकर बैठ गया, उसे क्या कहते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया आएगा पेपर में तो पहचान लोगे ना आराम से। इसे Fe ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एक कम ताकत, ज्यादा ताकतवर होगा, कम ताकतवर होगा, ज्यादा ताकतवर अपने से कम ताकतवर को उसकी जगह से हटा देगा, और कुछ नहीं बस। अब देखो संयोजन पढ़ लिया हमने, वियोजन पढ़ लिया, विस्थापन पढ़ लिया, किसकी बची आई हमारी, द्विविस्थापन। किसकी बची आई हमारी, देखो द्विविस्थापन कैसे पढ़ेंगे, 2 बार विस्थापन हो जाए। कितनी बार होता है, कितनी बार, 2 बार ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला मैंने, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है मित्र। देखो कैसे करेंगे हम इसे, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बोलना, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें
सबसे ज्यादा आसान है ये देखो, ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभिकारक पता है ना क्या होता है, जो उल्टे हाथ की तरफ होते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन मतलब पता है ना, एक तो पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं धनात्मक और नेगेटिव बोलते हैं ऋणात्मक। ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभिकारक के बीच अभिकारक के बीच आयन का आयनों आयन का का आदान प्रदान हो। क्या हो? आदान प्रदान हो। उसे क्या कहेंगे हम? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसे हम? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको पता है कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण दूं, एक देखो, जैसे कि मान लो हमने क्या लिया, जैसे कि मान लो हमने क्या ले लिया कि HCl ले लिया, ये क्या HCl है ना, HCl, और हमने क्या लिया NaOH ले लिया। NaOH। अब देखो, ये जो आपको पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये Na पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव, और OH के ऊपर नेगेटिव। आप मुझे खुद बताइए, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे चढ़ जाएगा कि पॉजिटिव पे चढ़ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव पे जाएगा। ये Na के पास जाएगा कि OH के पास जाएगा? OH के पास जाएगा। OH के पास। और जो Cl पे कैसा होता है? नेगेटिव। Na पे कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो Na किसके पास जाएगा? Cl के पास Cl जाएगा, के पास। और CHL H2O हो जाएगा। देखो ऐसे भी इसमें आयनों के बीच क्या हो रहा है? अभिकारक के बीच क्या हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे जा रहा है ना, समझ में आ गया ना। ऐसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयन का आदान प्रदान हो, उससे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? पक्का बताओ, आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब आता है हमारा उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगला क्या आता है हमारा? उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या बोला मैंने? उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये लो बहुत ज्यादा आसान है बोलना, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, बस इतना ही था, इतना आसान था ना ये तो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, उसे क्या कहते हैं हम? उपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रही है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, उसे क्या कहेंगे हम? उपचयन अभिक्रिया। उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका छोटा भाई आने वाला है, कौन? अपचयन। अपचयन। अपचयन तो बिल्कुल ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसमें क्या हो गया? ऑक्सीजन की वृद्धि